ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए, फेफड़े दुखाने के लिए या फिर गुर्दे दुखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस। यार भाई, कल क्या हुआ तुझे पता है? हाँ बता, क्या हुआ? अरे शर्मा जी की लड़की कल रात छोटे छोटे स्कर्ट में घूम रही थी यार। ये तो क्या हुआ? कपड़ों का पहनावा बहुत गलत है मेरे भाई। उसका इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है मेरे भाई, बस क्या बताऊँ बात। और कपड़े की वजह से ही तो भारत में रेप होते हैं मेरे भाई। क्यों हो रहे हैं रेप? कपड़ों की वजह से ही इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां आजकल। नहीं यार, ऐसा नहीं है, गलत सोच है तेरी। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कपड़ों की। अगर लड़कियां जीन्स शॉर्ट्स टॉप्स पहनना बंद कर देना मेरे भाई, तो भारत में रेप ही ना हो। बस दिक्कत ही साला ये है यार, कपड़े हिसाब से नहीं पहनेंगे तो रेप तो होंगे ही ना मेरे भाई। वाह भाई वाह, तेरी सोच को ना मेरे भाई 21 तोपों की सलामी। अगर रेप होने की वजह सिर्फ अगर स्कर्ट या टॉप है ना मेरे भाई, तो जो आंटी या औरत सूट या साड़ी पहनती है उनके रेप नहीं होते हैं। हमारे भारत में है ना, 5 साल की लड़की से लेकर 65 साल की औरत तक कोई सेफ नहीं है। ना जाने दिन भर में कितने रेप होते हैं मेरे भाई। पर कुछ लड़कियां, कुछ औरतें सिर्फ इसीलिए चुप रह जाती है क्योंकि वो सोचती है उनके परिवार की बहुत बदनामी होगी, उनके घर वालों का नाम खराब होगा, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती मेरे भाई। कभी खेत में काम करने वाली लड़कियों के साथ, तो कभी मजदूरी करने वाली औरतों के साथ, कभी स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के साथ, तो कभी 22 साल की नौकरी करने वाली लड़की के साथ। हर एक के साथ रेप होता है मेरे भाई, हर एक के साथ। और रेप होने के बाद गलती किसकी निकल के आती है पता है? लड़कियों की। उसका पहनावा गलत था, उसने स्कर्ट्स पहनी थी, उसने शॉर्ट्स पहने थे, उसने जीन्स पहनी थी, उसने ये पहना था, उसने वो पहना था। अबे फक ऑफ यार, तुम होते कौन हो उसको जज करने वाले? वो कुछ भी पहने, तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम शर्ट्स पहनते हो, लड़की को उससे कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हें क्या है? जो तुम तमीज़ सिखाते हो ना लड़कियों को, तुम्हें खुद भी तमीज़ होनी चाहिए मेरे भाई। जो तुम लड़कियों के लिए माल या बंदी शब्द यूज़ करते हो ना, वह लड़की तुम्हारी बहन या माँ भी हो सकती है। उन्हें माल नहीं, उन्हें अपनी माँ बहन के रूप में देखो, उनकी इज्जत करना सीखो, उनको इज्जत देना सीखो। और एक बात बता मेरे भाई, रेप होने के बाद गलती निकल के आती है लड़की की। उसका पहनावा गलत था, उसने शॉर्ट्स पहने थे। जब लड़की ओलंपिक जीत के आती है तब तो तुम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, तब तुम्हें नहीं दिखता उसने शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहनी थी। तब तो तुम चौड़े होकर बोलते हो हमारे भारत की लड़की ओलंपिक जीत कर लाई है, हम विनर्स हैं, हमने ओलंपिक जीता है। तब क्यों नहीं तुम्हें शॉर्ट्स या स्कर्ट नहीं दिखती? तब तुम क्यों चुप रहते हो मेरे भाई? ये कड़वी है और सच्चाई है। खराबी लड़कियों के पहनावे में नहीं, खराबी है तुम में, खराबी है तुम्हारी सोच की। छोटे कपड़े या स्कर्ट्स पहनने से रेप होता ना, तो फिर साड़ी या सूट पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी रेप नहीं होता मेरे भाई। दिन भर में न जाने कितने लड़के लड़कियों पे कमेंट्स मारते हैं, तेरे को पता है? कुछ नहीं होगा तेरे को आइडिया। जब उन लड़कों की खुद की बहन पे कमेंट्स आते हैं ना, तब उन्हें एहसास होता है, तब तो वो गुस्से में चौड़े हो जाते हैं। मेरी बहन पे कमेंट्स कैसे मारे? अरे जब तुम दूसरों की बहन पे कमेंट कर सकते हो, तो खुद की बहन पे जो कमेंट आते हैं उन्हें सुनना भी सीखो। तब तुम क्यों गुस्सा होते हो? तब तुम क्यों चिल्लाते हो? तब तुम क्यों लड़ाई करते हो? दूसरी लड़कियों पे कमेंट्स करते हो, तब तो ये तुम्हें नहीं याद आता। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा भारत देश ऐसा है, रेप होने के बाद गलती किसकी निकलती है? लड़की की। और क्या होता है कल्प्रिट के साथ? क्या होता है? 4 महीने की सज़ा और जेल, उसके बाद फिर रोड पर बस रेप करते जाओ, रोड पे घूमते जाओ। ये है मेरे भारत मेरे भाई। छोटी लड़की की स्कर्ट्स नहीं, छोटी तुम्हारी सोच है। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। अगर कपड़े बदलने से देश बदलता होता ना, तो कब से बदल गया होता मेरे भाई। सब कहते हैं हमारे देश भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है हमने, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की है? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। मुझे उन लोगों से एक सवाल पूछना है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरतों की लंबी जुबान के लिए हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता है? कोई जवाब आप लोगों के पास? आज भी बहुत लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफ़ा, फ्रिज ये सब नहीं खरीदते हैं। आपको पता है क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतज़ार करते हैं, और हम कहते हैं अपना भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत
दान कर दी थी, और यहाँ बाप दहेज का पैसा जमा करने के लिए तो पाँव में चप्पल पहनना भी छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे देश का। नीयत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों को निकलवाते हैं, और हम कहते हैं अपना देश बहुत आगे बढ़ गया है। अरे बहन बेटी का तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पे बात करूँगा तो शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन 2 शब्द ज़रूर कहूँगा उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है सब समझ जाओगे। माँ तो भगवान है, जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी, बेटा खाना बना रही थी ना इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़ के आगे बढ़ना होगा और कुछ ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप यही कहे कि मुझे अपनी बेटी पे गर्व है और मुझे अगले जन्म भी बेटी ही चाहिए। वो उसे कुचलते रहे, नोचते रहे, डराते रहे, कतार बनाकर भेड़िए रहे, जाते रहे। उन्हें हिम्मत भी थी तो कुछ गलत करने की, और हम कुछ सही करने की भी हिम्मत जुटाते रहे। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना, दृश्य जब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। हुआ था ईश्वर को भी पछतावा, क्यों इन गिद्धों को मैंने मानव बनाया। उसकी आवाज़ को भले ही दबाया था, चीख चीख कर बताया था उसकी आत्मा ने वो राज। रोना था उसके शरीर को, लेकिन घायल तो उसकी रूह हुई थी। ना असर हुआ उन हैवानों पर ज़रा भी जब वो बिलखती हुई सिसकियाँ भर रही थी। शायद वो मर्द बन गए, उसके वस्त्र छीनकर जो इंसान तक न बन पाए, नारी की असीमता को लूटकर। उस गुड़िया की चीख अब शायद खामोश हो गई, शैतान के आगे लाचार, बेबस और बेहोश हो गई। बेधड़क सौदा हुई भावनाओं की मेरे देश के बाज़ारों में, बस बजट बनाकर सियासत ऐशान खामोश हो गई। अपनों ने जब हाथ लगाया तो गुड़िया फिर से डर गई। बेरहम हवस के आगे 5 साल की फ्राक छोटी पड़ गई। ये दाग जो लहू के आंचल पे पड़े थे, इस ढेर में बेजान से अरमान पड़े थे। वो हूबहू इंसान से और इंसान न थे, वासना की कामना धर हैवान खड़े थे। हद तो तब हो गई जब इंसानियत मिल गई और लोगों को उसमें भी देश नज़र आया। एक छोटी बच्ची की जान गई और लोगों को उसमें भी धर्म नज़र आया। राही शुभ भी नहीं पाती है अखबारों की, और नई खबर आ जाती है बलात्कारों की।